डियर स्टूडेंट्स, मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दूसरी बार इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं। पिछली बार मैंने एक वीडियो आपसे कुछ कहना है के नाम से जारी किया था, जिसे आपने बहुत पसंद किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। इस बार हमारा जो विषय है वो है नकारात्मक सोच, जो एक जहर है जो जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। नकारात्मक सोच को समझने से पहले सोच की अहमियत को समझ लिया जाए। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि हमारी असली हस्ती हमारी सोच है। हमारी असल हस्ती, हमारी असल हस्ती जो है, वजूद जो है, अस्तित्व जो है, वो सोच है और बाकी सब हड्डी और गोश्त है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा अमल होता है, वैसा ही हमारा आचरण होता है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। हम अपने सोच के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं जिंदगी। आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस बात को कहा है कि जो तुम ने अपनी दुनिया बना रखी है वो तुम्हारी सोच की वजह से है। जो तुमने अपनी दुनिया बना रखी है वो तुम्हारी सोच की वजह से होती है। सोच में तब्दीली किए बगैर, सोच में परिवर्तन किए बगैर तुम अपनी दुनिया को बदल नहीं सकते। जाहिर है कि जिंदगी में सोच की बड़ी अहमियत है। जैसी सोच होती है वैसा अमल होता है हमारा। चूंकि विषय हमारा है नकारात्मक सोच, ये एक जहर है जो जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। सोच की तारीकी रात की तारीकी से ज्यादा खतरनाक है। सोच की तारीकी, सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक है। अगर सोच ही में अंधेरा होगा तो जीवन में उजाला कैसे आ सकता है? यह संभव ही नहीं है। इसलिए नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और ये नकारात्मक सोच जन्म कैसे लेती है, सबसे पहले इसको समझना होगा। हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं, जो वाकयात रोनुमा होते हैं, जो हादसात रोनुमा होते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हम पर प्रभाव पड़ता है, हम पर असर पड़ता है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और लगातार होती रहती है तो हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं कि 10 बच्चे, चूंकि मैं छात्रों के दरमियान ही रहता हूं, आज मुझको 18-20 साल हो गए, तो इनकी समस्याओं को भी भली बात ही समझता हूं। छात्र जो हैं अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं और अपनी पीड़ा को बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि 10 विद्यार्थी जो हैं मिलकर के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 10 में से 8 की सर्विस हो गई, 8 को सफलता प्राप्त हो गई, 2 बच गए और 2 विद्यार्थी को कामयाबी नहीं मिली। जब वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मैं क्या बताऊंगा? उनके चेहरे का जोग्राफिया देखिए तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है। उनके आंखों की मायूसी, जिसे देखकर खौफ मालूम होता है। उनका दिल जज्बात से खाली हो चुका होता है। उनकी बातों से यह पता चलता है कि अब उनकी
दिल में कोई जज्बात बाकी नहीं रहा, वो हताश हो जाते हैं और ऐसा ख्याल करने लगते हैं, ऐसा तस्वुर करने लगते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमसे बदकिस्मत आदमी कोई है ही नहीं है, बदकिस्मत व्यक्ति कोई है ही नहीं, बदकिस्मत छात्र कोई है ही नहीं है। मगर ये वास्तविकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो एडिशन बल्ब नहीं बना पाते। आप देखिए उनके एक्सपेरिमेंट को, वो एक्सपेरिमेंट करते गए, नाकामयाब होते गए, उनको सफलता नहीं मिली, लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए, तकरीबन 700 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके जो सहयोगी थे वो हताश हो गए, वो सोचने पर मजबूर हो गए। मगर एडिसन ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने उस वक्त भी यही बात कही कि लगातार असफलता का मतलब यह नहीं है कि हार हमारी सुनिश्चित है। हार ही जीत के रास्ते तक ले जाती है। जब तक हम हार रहे हैं तो हम इन हार से हताश नहीं होंगे, बल्कि इनसे अनुभव प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हार ही जीत का रास्ता खोलती है। ये बात उन्होंने कही थी। अगर वो हताश हो जाते और ये नेगेटिव थिंकिंग, ये नकारात्मक सोच उनके दिमाग में आ जाता तो शायद ये बल्ब नहीं बन पाता। उन्होंने अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। आप भी अपने जीवन के अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं। आप भी अपने अंधेरे जीवन को रोशन कर सकते हैं, मगर वो जज्बा होना चाहिए जो जज्बा एडिशन का था। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप ले लीजिए अमेरिकन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन को, उनकी जिंदगी का 3 हिस्सा मुफलिसी, नाकामी, महरूमी, बेबसी से पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। अगर 3 हिस्सा जिंदगी पर नजर डाली जाए, वो तो एक वक्त ऐसा आया जो अपने दोस्त को एक पत्र लिखते हैं, चूंकि उनके मस्तिष्क में भी नकारात्मक सोच दस्तक देने लगा था, नॉक करने लगा था। ये सोच जो है उनके दिमाग में आ रही थी। अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं कि मेरे अंदर जो दुख है इसे बाहर निकालकर अगर सारी दुनिया के इंसानों में तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। वो इस हद तक पहुंच गए थे। और उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो मैं अपनी जान दे दूं और नहीं तो अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करूं। तो उन्होंने जान नहीं दिया, बल्कि फिर से कोशिश की, फिर से अपनी बेहतरी के लिए प्रयास किया। और आप जानते हैं कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में उनका नाम लिया जाता है। तो कामयाबी ऐसे ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेहनत कर ली हमने और बस मेहनत खत्म हो गई और मुझको कामयाबी मिलनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जीवन ऐसा है कि आपको संघर्ष करना ही होगा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। शायर ने यह कहा है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और हमारी जिंदगी जो है ये सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं है, यह गम ही गम नहीं है, बल्कि कभी खुशी कभी गम, गम और खुशी का मिश्रण है। शायर ने ठीक ही कहा है कि आस निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई। ऐसा है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि उजाला है तो अंधेरा भी देखना पड़ेगा आपको, आस है तो निराशा भी है, नैया है तो तूफान भी है। ये सारी चीजें मौजूद हैं
आपको इसका सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि अगर अंधेरा हो गया तो फिर हम अंधेरे में कैसे जिंदगी बसर करेंगे। जब अंधेरा हो गया तो लोगों ने उसके लिए कि उस अंधेरे को कैसे दूर किया जाए उसका उपाय ढूंढा, उस अंधेरे को दूर किया। आज देखिए कि रात में क्रिकेट का मैच होता है, रात में हॉकी का मैच होता है, रात में हर गेम होता है। पहले ये संभव नहीं था, मगर ये संकल्प है। ये अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो यही नकारात्मक सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जीवन मुझे मिली है तो फिर हम सर झुका के क्यों जिए? अगर हमारे सर झुकाने से हमारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है तो सर को झुका देते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। सर उठा के जीना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि देखिए जीवन तो एक संघर्ष ही है और जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। एक शायर ने यह कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। तो सर झुका देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये एक नकारात्मक सोच है। आपको अपने दिलो दिमाग से इस सोच को निकालना होगा। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस सोच को अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में कभी आप जगह ना दें। दुनिया में बेशुमार लोगों की हिस्ट्री आपके सामने, बेशुमार लोगों की जीवनी आपके सामने पड़ी हुई है जो लगातार कठिनाइयों में रहे, लगातार मुसीबत में रहे, मगर उन्होंने कभी नकारात्मक सोच को अपने जहन में जगह नहीं दिया। और आखिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। दुनिया आज तक वैसे लोगों को याद कर रही है। और ये मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरे जो छात्र हैं या और भी लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं या नकारात्मक सोच के शिकार हैं, उनसे मेरी अपील है, उन्हें मेरा मशवरा है कि भाई इससे बाहर निकलिए। और इससे बाहर निकलने के लिए जीवन के चक्र को समझना होगा कि भाई आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नई असन तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। तो ये ऐसा लगा हुआ है जीवन में, जो आस भी है तो निराशा भी है। सबका धैर्यपूर्वक सामना करना होगा और सफलता प्राप्त करनी होगी। लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सफल होना है किसी भी हाल में, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।